कभी सोचा है कि कुछ तत्वों में ऐसी छिपी हुई शक्तियां होती हैं जो उन्हें उनके अनोखे गुण देती हैं? आज हम इन्हीं शक्तियों की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे रंग और चुंबकत्व जैसी दो बिल्कुल अलग-अलग लगने वाली चीजें असल में एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं। जरा सोचिए, एक रूबी का वो चमकीला लाल रंग या फिर एक नीलम का वो गहरा नीला रंग, ये सिर्फ सुंदर पत्थर नहीं है, इनके पीछे छिपा है कमाल का विज्ञान। और आज हम उसी विज्ञान के रहस्य को खोलने वाले हैं। तो ये रहस्य, इसका जवाब छिपा है पीरियोडिक टेबल के दो बहुत ही खास हिस्सों में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। हाँ, यही वो एलिमेंट्स हैं जो हमें रंग और चुंबकत्व की इस हैरान कर देने वाली दुनिया की सैर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, रंग। आखिर डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इतने रंगीन क्यों होते हैं भाई? वजह है डी ट्रांजिशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए। जब लाइट किसी आयन से टकराती है ना, तो उसकी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन, कह लीजिए कि उछलकर एक एनर्जी लेवल से दूसरे ऊंचे लेवल पर चला जाता है। इस प्रोसेस में आयन लाइट का कुछ हिस्सा सोख लेता है और जो लाइट बच जाती है वही हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें रंग के रूप में दिखाई देती है। जैसे टाइटेनियम का आयन हमें बैंगनी रंग का दिखता है और कॉपर का आयन नीला। ये सब उसी डी ट्रांजिशन का खेल है जो ये तय करता है कि कौन सा रंग सोखा जाएगा और कौन सा हमें नजर आएगा। और ये कहानी सिर्फ डी ब्लॉक तक ही सीमित नहीं है। एफ ब्लॉक के तत्वों में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, जिसे हम एफ ट्रांजिशन कहते हैं। ये भी आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनों की एक छलांग ही है, और यही लैंथेनॉइड आयनों को उनके वो खास और खूबसूरत रंग देती है। अच्छा, एफ ब्लॉक से जो रंग आते हैं ना, वो ज्यादा तीखे और साफ होते हैं। और एक और मजेदार बात ये है कि वो अपने आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। इसी वजह से लैंथेनॉइड्स के रंग इतने यूनिक और इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। तो रंगों की इस खूबसूरत दुनिया से चलिए अब एक ऐसी अदृश्य शक्ति की ओर बढ़ते हैं जो उतनी ही फैसिनेटिंग है, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। और हैरानी की बात यह है कि इसका सोर्स भी वही है जो रंगों का है। जी हाँ, रंग और चुंबकत्व दोनों की जड़ एक ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिटल में अकेले होते हैं, जिनका कोई जोड़ा नहीं होता। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों में चुंबकीय गुण होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्व इस मामले में कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। उनके 4f या 5f ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उन्हें एक बहुत ही मजबूत चुंबकीय खिंचाव देते हैं, जिसे हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है गैडोलीनियम आयन। इसमें पूरे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही वजह है कि ये असाधारण रूप से चुंबकीय बन जाता है। ये नंबर 7 हमें सीधे सीधे इसकी चुंबकीय शक्ति का एक अंदाजा दे देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एफ ब्लॉक के तत्व चुंबकीय रूप से इतने शक्तिशाली क्यों हैं? मतलब डी ब्लॉक के मुकाबले उनमें ऐसा क्या खास है? चलिए इसका जवाब भी जानते हैं। इसका राज 3 स्टेप्स में छिपा है। देखिए, पहली बात तो ये कि एफ इलेक्ट्रॉन परमाणु के बहुत अंदर गहरे में छिपे होते हैं। दूसरी बात, इसी वजह से वे बाहरी प्रभावों से काफी हद तक बचे रहते हैं, शील्डेड रहते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन दोनों वजहों से उनका जो चुंबकीय असर है, जिसे टेक्निकल भाषा में मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमने रंग की बात की, चुंबकत्व की बात की। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ने का और एक सीधे साधे यादगार जवाब तक पहुंचने का। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो सिर्फ एक लाइन में है। रंग पैदा होते हैं इलेक्ट्रॉनों के डी या एफ ट्रांजिशन से, और चुंबकत्व की वजह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दो बिल्कुल अलग दिखने वाले गुण, लेकिन उनका मूल स्रोत एक ही है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। सोचिए, पेंट के रंगों से लेकर हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर करने तक, और यहाँ तक कि MRI जैसी मेडिकल इमेजिंग में भी इन तत्वों के यही गुण काम आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो छिपी हुई शक्तियां हैं, ये हमारी मॉडर्न दुनिया को और किन किन तरीकों से आकार दे रही हैं, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं।